बात करेंगे योगी के शपथ ग्रहण समारोह की। जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, मेहमानों की लिस्ट भी फाइनल हो रही है, लेकिन खबर यह है कि गांधी परिवार और अखिलेश मुलायम को भी निमंत्रण भेजा जा सकता है। और योगी के शपथ समारोह में आम लोगों की बड़ी भागीदारी होगी। 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी का इंतजाम किया जा रहा है। यूपी में बीजेपी की जीत बड़ी है और शपथ समारोह के जरिए बीजेपी बड़ा संदेश देने की कोशिश में है। योगी आदित्यनाथ ने शपथ के लिए जिस जमीन का चुनाव किया है उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी से सीधे जोड़ता है। लखनऊ के इसी स्टेडियम में मेगा शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं। इसे सजाया संवारा और तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 50,000 समर्थक मौजूद होंगे। 21 मार्च को शपथ ग्रहण के आसार हैं। तारीख फाइनल नहीं हुई है। 20 मार्च तक तमाम तैयारियां पूरी करने का सरकार का निर्देश है। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को समारोह में बुलाया जाएगा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को भी न्योता भेजा जा रहा है। आरएसएस के पदाधिकारियों को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता हासिल करने जा रही बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार के पार्ट 2 का शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य होगा। यह शपथ ग्रहण समारोह एकाना स्टेडियम में होगा। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता, सरकार के बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री और देश में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। करीब 45,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। 200 वीवीआईपी का इंतजाम किया जा रहा है। ये भी दिलचस्प बात है कि जिस स्टेडियम में योगी की दूसरी बार ताजपोशी हो रही है उसका निर्माण अखिलेश राज में हुआ। जानते हैं कि एकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। अखिलेश चुटकी लेने से नहीं चूक रहे, लेकिन योगी के गेस्ट लिस्ट में अखिलेश का भी नाम है। आइए आपको बताते हैं कि योगी की गेस्ट लिस्ट में कौन कौन बड़े नाम हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और मायावती को शपथ ग्रहण के लिए न्योता भेजा जा सकता है। कि बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलाएगी, जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि एक बड़ा वोट शेयर बीजेपी को मिला और दोबारा सत्ता में वापसी हो पाई। बहरहाल 2022 में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह बीजेपी के लिए 2024 तक किस तरीके से भव्यता दिए रहेगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश होगी कि बीजेपी आज भी लोगों के साथ कनेक्ट है, लोग बीजेपी के साथ हैं। 2022 की लड़ाई तो आखिरी पड़ाव तक आ पहुंची है। यूपी बीजेपी की मुट्ठी में आ चुका है, लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। 2022 के बाद 2024 की बारी है। योगी के बाद मोदी की वापसी की चुनौती है और ये तो सब जानते हैं कि दिल्ली के लिए लखनऊ कितना जरूरी है। योगी की मजबूती मोदी की ताकत है। सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार की शक्ति से मनचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। और इसलिए यूपी की हर बहन बेटी कह रही है यूपी के लिए योगी उपयोगी है। योगी जितने यूपी के लिए उपयोगी हैं, उससे कहीं ज्यादा मोदी के लिए भी जरूरी हैं। इसलिए टीम योगी का चयन फूंक फूंक कर किया जा रहा है। खबर है कि नई टीम में युवाओं और महिलाओं को शामिल करने पर जोर होगा। 65 साल से ज्यादा वाले यहाँ भी पद पाने से रह जाएंगे। होली के बाद पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिला, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हार गए। अब सवाल यह है कि यूपी में केशव प्रसाद मौर्य का सियासी भविष्य क्या है।
और इसी के साथ साथ क्या योगी की नई टीम में जगह मिलेगी या फिर संगठन में उन्हें भेजा जाएगा? केशव मौर्य और योगी के रिश्ते में तनाव की खबर आती रही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का कद ऐसा है कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। अब हर जबान पर बस यही चर्चा है कि केशव दोबारा डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं। चुनावी अभियान के दौरान 300 सीटें जीतने का दम भरने वाले केशव प्रसाद मौर्य का हारने के बाद भविष्य क्या होगा? किसान भी, मजदूर भी, नौजवान भी, माताएं बहनें भी, सब लोग हमारे साथ हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश का विकास भी होता रहेगा और देश के विकास का रास्ता भी खोलने का काम है। जानकार मानते हैं कि संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद से भी लंबे अरसे तक जुड़े रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। उनका नाम सीएम की रेस में था। हालांकि बाद में पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नाम पर मोहर लगाई थी। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के करीब हर जिले में सभाएं की और मौर्य समाज समेत पिछड़ी जाति को बीजेपी से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभाई। समाजवादी पार्टी को भी पता है, उनके पास गुंडे, अपराधी, माफिया हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके साथ जिन्ना मियां आ गए। इसलिए मैं श्री अखिलेश यादव जी को कहा करता हूँ, अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल करके श्री अखिलेश अली जिन्ना रख लें और अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी की जगह जिन्नावादी पार्टी बना लें।